दुनिया का पहला सफेद बाघ जो रविवार को पीता था सिर्फ दूध। आइए जानते हैं रीवा के मोहन की पूरी कहानी। हिंदी न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ मैं हूं आपके साथ अल्पना। दुनिया का पहला सफेद बाघ मोहन रविवार के दिन मांस नहीं खाता था। वह ऐसा क्यों करता था यह कोई नहीं जान पाया। मोहन को रविवार के दिन केवल दूध दिया जाता था। दुनिया के सबसे पहले सफेद बाघ को 1991 में सीधी जिले के बरगढ़ी के पंखोरा जंगल में पकड़ा गया था। उसकी मौत 18 दिसंबर 1969 को हुई थी। दुनिया भर में आज जितने भी सफेद बाघ हैं वह इसी बाघ मोहन की संतान हैं। मोहन को दुनिया से गए पूरे 55 साल हो गए, लेकिन रीवा वालों को लगता है कि यह कल की ही बात है। दुनिया की नज़र में आए पहले सफेद बाघ मोहन के पकड़े जाने की कहानी भी अद्भुत है। तत्कालीन रीवा महाराजा मार्तंड सिंह जोधपुर के राजा अजीत सिंह के साथ सीधी जिले के बरगढ़ी के पंखोरा जंगल में शिकार खेलने गए थे। इसी दौरान एक गुफा के पास एक बाघिन अपने 3 शावकों के साथ नजर आई। महाराजा ने बाघिन और उसके 2 शावकों को मार दिया। तीसरा शावक पास में ही एक गुफा में छिप गया। वह देखने में बिल्कुल अद्भुत था। महाराज ने उसको पकड़ने का फैसला किया। उसे पकड़कर गोविंदगढ़ के किले में लाया गया और नाम दिया गया मोहन। आज पूरी दुनिया में जहां भी सफ़ेद शेर दिखाई देते हैं वह इसी सफ़ेद शेर मोहन की संतानें हैं। रीवा महाराज मार्तंड सिंह ने मोहन को गोविंदगढ़ के किले में रखा। 3 बाघिन बेगम, राधा और सुकेशी के साथ मोहन को अलग अलग समय में रखा गया, जिनमें से मोहन की कुल 34 संतानें हुई, जिसमें से 21 सफ़ेद थी। बेगम ने 7 बच्चों को जन्म दिया, राधा ने सर्वाधिक 14 और सुकेशी ने 13 बच्चों को जन्म दिया। मोहन की पहली संतान के रूप में सफ़ेद शेर, मोहिनी, सुकेशी, राजा और रानी पैदा हुए थे। मोहन की अंतिम संतान मोहन और सुकेशी के बच्चों के रूप में चमेली और विराट पैदा हुए। तत्कालीन महाराजा मार्तंड सिंह ने चमेली को दिल्ली के चिड़ियाघर में दे दिया था। वहीं विराट की मौत गोविंदगढ़ के किले में हो गई थी। इसी के साथ रीवा में सफ़ेद शेरों की पहचान भी खत्म हो गई, जिसे बदलते वक्त के साथ दोबारा जिंदा किया गया व्हाइट टाइगर सफारी के रूप में। दुनिया का पहला सफ़ेद शेर मोहन रविवार के दिन मांस नहीं खाता था। वह ऐसा क्यों करता था यह कोई नहीं जान पाया। मोहन को रविवार के दिन केवल दूध दिया जाता था। मोहन की मौत 1969 को हुई। मोहन की मौत की खबर सुनकर महाराज कई दिन तक अपने कमरे से निकले नहीं थे। मोहन का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ हुआ था। दुनिया को पहले सफ़ेद शेर से परिचय कराने वाले तत्कालीन महाराजा मार्तंड सिंह और मोहन के बीच एक गहरा नाता था। महाराज अपना काफ़ी समय गोविंदगढ़ के किले में मोहन को देते थे। उसके साथ फुटबॉल खेलते थे। ऊंचाई पर महाराज होते थे, बाड़े में मोहन। महाराजा मार्तंड सिंह के पुत्र वर्तमान महाराजा पुष्पराज सिंह बताते हैं कि बड़ा अद्भुत लगता था पिताजी को एक बाघ के साथ खेलते हुए देखना। मोहन का इतना सम्मान था, उन्हें कोई नाम से नहीं बुलाता था। मोहन के आगे सभी को जी लगाया करते थे। आज मोहन को गए हुए पूरे 54 साल हो गए, लेकिन आज भी रीवा के लोग मोहन को याद करते हैं दुनिया के पहले सफ़ेद बाघ के रूप में। लेकिन जिस विंध्य ने दुनिया को कराया सफ़ेद बाघ का दीदार, उसी मोहन को भूल गई सरकार। पूरी दुनिया में सफ़ेद बाघ दुर्लभ है। सफ़ेद बाघ को सबसे पहले मध्य प्रदेश के रीवा संभाग में देखा गया था, लेकिन प्रदेश में देश का महत्वाकांक्षी चीता प्रोजेक्ट शुरू होने की खुशी में राज्य सरकार ने अपने व्हाइट टाइगर की उपलब्धि को ही भुला दिया। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट विंध्य क्षेत्र के लिए खास रही और निवेश के सबसे ज़्यादा प्रस्ताव भी यहीं के लिए मिले। लेकिन ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में दुनिया भर से आए उद्योगपति मेहमानों के लिए आयोजित भव्य प्रदर्शनी एरिया में पर्यटन विभाग की प्रदर्शनी एमपी में चल रहे चीता प्रोजेक्ट पर ही फोकस रही। विश्व के कई देशों में आज जो व्हाइट टाइगर हैं वे सभी मध्य प्रदेश की ही देन है। वाइल्ड लाइफ टूरिज्म में मध्य प्रदेश को चीता, तेंदुआ, टाइगर और क्रोकोडाइल स्टेट के रूप में खूब प्रचारित किया, लेकिन व्हाइट टाइगर का जिक्र एक बार भी नहीं आया। आपको बता दें, रीवा स्थित मुकुंदपुर के जंगलों में दुनिया की पहली व्हाइट टाइगर सफारी है। इसके बावजूद इन्वेस्टर समिट में 84 देशों से आए मेहमानों के सामने सबसे खूबसूरत और मध्य प्रदेश की शान व्हाइट टाइगर सफारी की अनदेखी की गई।